मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। भाई आपके सामने जो है अभी एक बाइक लगी हुई है। ये आज बाइक का प्रचार कहां से करने लगे आपके आनंद सर है? यही सोच रहे हो? अरे भैया बाइक लगी है, आज इसकी हेडलाइट के बारे में बात करना है। अच्छा, बाइक की हेडलाइट में कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है? कुछ सोच के बोलो। कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव। सोचो भाई, नहीं की रटे थे क्या? कॉनकेव। अच्छा चलो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। अपर डिपर किए हो कभी बाइक में? अपर डिपर में क्या होता है? लाइटियां कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे होती है, कभी ऐसे फैल जाती है, कभी ऐसे हो जाती है। तो प्यारे, अच्छा दोनों लगा होता है, क्योंकि ऐसे हो रही कॉनकेव है, कन्वर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्ज हो रही कॉन्वेक्स, दोनों लगा होता है। अच्छा आप भाई साहब बताओ कैसे लगा होता है दोनों? अच्छा, ये जो पिछुआ चमक रहा है सिल्वर का कोटेड जो है, वो आपका कॉनकेव सरफेस। चले ठीक भाई। और ये जो ऊपर ग्लास है वो बैक साइड ऑफ स्पून जैसे दिखता है, वो कॉन्वेक्स सरफेस। सबस नालायक, ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो लाइटिया अंदरवश बाहरवा कैसे आती? तो फिर केवल कॉनकेव होता है। वाह, तो चाहे जो आंसर हम ही बताएं। चले, अच्छा आप ये भी देखे होंगे बाबक जमाने वाली टार जो एवरेडी वाली होती थी, बड़ी वाली, जिसमें 3 बड़ी बड़ी सेल लगाते थे पिछुआ, उसमें अगवा जिधर से लाइटिया निकलती है उधर से देखो तो एक तो प्लेन सरफेस लगा होता है ग्लास का, तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो तो मिरर है नहीं, तो उसके पीछे से फुटही कटोरी दिखती है, वो प्लेट नुमा रहती है। और वो कैसा सरफेस होता है? कॉनकेव। ठीक है। और वहां जो बीच में होल है उससे एक तो बल्ब झांकता रहता है ना, कांच वाला जो आता था पुरानी झालर में जो लगता था, इसमें लाल झिल्ली, काली झिल्ली, नीली झिल्ली लगा के कलरफुल करते थे उसको हम लोग। ठीक है, बल्ब झांक रहा होता है। ठीक है। अच्छा, जब टार्चिया को जला के जब उसको पिछुआ साल का ढीली करते तो लाइटियां फैल जाती थी, और टाइट करते थे तो क्या होती थी? कन्वर्ज हो जाती थी। क्या ढीला और टाइट करने पे क्या हो रहा है? अंदर वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स हो रहा है, कॉनकेव हो रहा है, वो चेंज हो रहा है बार बार। अच्छा हम कंफ्यूज करते हैं, नालायक, हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं, डाउट्स बने तो तब तो क्लियर होगा। ठीक है, तो चले देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर। तो इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस। इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस। ये तो बात सही है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये टार्च का जो फ्रंट पोर्शन है, ये जो फूटी कटोरी जिसको कह रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा प्यारे, कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर होगा। तो कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो मान लो ये है सेंटर, मान लो नहीं, अब यही है ही है। अब मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और ये जो ये पिछुआ से सेल लगी होती है और बल्बुआ जो झांक रहा होता है, तो एक्चुअली यहीं पर होता है बल्ब, मतलब फोकस। कहां पर है? फोकस। अब बल्ब से रे चली, ये बल्ब जहां बल्ब होगा वहीं तो रे चली, वहीं से रे चलेगी। अब हमने क्या किया? इसको ज्वाइन कर दिया सेंटर से। क्यों ज्वाइन कर दिया? अच्छा, नॉर्मल ड्रा करने के लिए। कर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना हो तो उसको सेंटर से ज्वाइन कर। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी ऐसे क्या करेंगे आप? नॉर्मल ड्रा कर देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चली गई। अब जब टार्च को ढीली करते हो तो बल्बुआ आगे जाता है पीछे आता है? ढीली करते हो पीछे आएगा बल्ब। धन्यवाद, चलो इतना सही बता दिए। ये आ गया बल्ब। अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया बल्ब। अब बल्ब से रे चलेगी क्योंकि बल्ब यहां आ गया है, ये रे चली,
नॉर्मल ड्रा नहीं करना क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फिर से वही ले लिए हैं, तो नॉर्मल यही रहेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये चली गई, और यहां भी ये रे आई, नॉर्मल से ये एंगल हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये चली गई रे। अच्छा समझ में आ गया क्या? कॉनकेव था फिर भी डाइवर्ज हो गया, वाह। और जब टाइट करते हैं तो क्या होता है? टाइट करते हैं बल्ब फोकस से आगे बढ़ जाता है। अब फोकस से आगे बढ़ जाएगा तब जहां बल्ब राइज कर रही है वहीं से चलेगी, तो चल गई यहां से रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये चली गई रे। और यहां भी नॉर्मल ड्रा किए, नॉर्मल ड्रा हाई है, एंगल इंसिडेंट रे हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चली गई रे। देखो कन्वर्ज हो गई जब पैरेलल थी रे, तो आप ये देख रहे थे, और जब डाइवर्ज हुई थी तो क्या सरफेस बदला हमने? नहीं, केवल बल्ब की लोकेशन बदली है। बल्ब की क्या बदली है? लोकेशन बदली है, और कन्वर्ट डाइवर्ज हो रहा है। तो प्यारे जो है, आपका जो बल्ब होता है हेडलाइट वाला, उसमें दो फिलामेंट होते हैं। एक फिलामेंट फोकस पे होता है, और एक फिलामेंट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो जो फिलामेंट फोकस पे है उसके कारण लाइट ऐसे जाएगी, देख ही रहे हैं आप। और जो फिलामेंट फोकस और पोल के बीच में है उसके कारण लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। इसके कारण लाइट डाइवर्ज हो जाया करेगी जब ये वाला फिलामेंट एक्टिव होगा, और जब ये वाला फिलामेंट एक्टिव होगा तो लाइट पैरेलल जाया करेगी। आई बात समझ में? तो क्या लगा होता है? कॉनकेव। क्या लगा होता है? कॉनकेव। थैंक्स।